गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। मानव स्वास्थ्य का सीधा संबंध होता है चिंतन प्रक्रियाओं से। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे होता है? चिंतन प्रक्रियाओं से। आवेगशीलता से नहीं होता है, अनैतिक वातावरण से नहीं, पर्याप्त मनोरंजन से नहीं। सीधा संबंध सिर्फ चिंतन प्रक्रियाओं से होता है। ये सब चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, लेकिन सीधा संबंध सिर्फ चिंतन प्रक्रियाओं से होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों का असर पड़ता है मानसिक स्वास्थ्य पर। लेकिन मानसिक जो स्थिति होती है या स्वास्थ्य होता है वो चिंतन प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। हम जो सोच रहे हैं अपने मस्तिष्क में, वह काफ़ी हद तक हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। यह कथन किसने कहा है? व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए, अब उसका व्यक्तित्व बनता कैसे है? उसके संगठित व्यवहार से। जो भी व्यवहार उसने अपने जीवन पर्यंत अर्जित किया होगा, उस व्यवहार के द्वारा ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और वह व्यवहारार्जन जो भी उसने व्यवहार जो भी अर्जित किया होता है, उस पे कई परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। उसके घर परिवार के लोग, उसका सामाजिक परिवेश, उसकी सांस्कृतिक सद्भावना और उसका सांस्कृतिक सामाजिक हर तरह का परिवेश, जहाँ जहाँ पर वह जाता है, जो जो चीज़ें उसे प्रभावित करती हैं, जिन जिन परिवेश में वह रहता है, उठता बैठता है, बोलता है, वह सभी परिवेश उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और इस संगठित व्यवहार का नाम ही व्यक्तित्व है। आगे बढ़ते हैं। ईर्ष्या और युद्धप्रियता किस संवेग से उत्पन्न मूल प्रवृत्तियाँ हैं? क्रोध। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास कि किशोरावस्था को समझना सबसे कठिन है, क्योंकि इस समय बालक अपने मित्रों को अपना हितैषी समझता है और उसे उसके माँ बाप अपने शत्रु के समान प्रतीत होते हैं। और जो भी ज्ञान उसके माता पिता या बड़े बुजुर्ग जन देते हैं, उन सभी बातों को वह नज़रअंदाज करता है और वो सभी बातें उसे अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि वह इस अवस्था में सिर्फ अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ रहना चाहता है और उन्हीं की बातों को सुनना चाहता है और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन के फैसले लेना चाहता है। आगे देखते हैं। स्वस्थ समायोजन निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? सामाजिक असहभागिता स्वस्थ समायोजन में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? सामाजिक असहभागिता। कौशल सुधार है, संवेगात्मक नियंत्रण है, परिस्थिति का मूल्यांकन है। ये सभी चीज़ें, ये सभी तत्व स्वस्थ समायोजन के लिए आवश्यक हैं और सामाजिक असहभागिता आवश्यक नहीं है। निम्नांकित में से मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? अस्वीकरण। मीन्स वह किसी भी कीमत पर दूसरों के द्वारा बताई हुई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसमें एक्सेप्टेंस की प्रवृत्ति होती ही नहीं है, अस्वीकरण होता है। कोहलबर्ग मुख्यतः नैतिक विकास के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। विद्यालय में पढ़ने वाले बालक में समायोजन का मुख्य आधार क्या है? आवश्यकताओं का उपयुक्त समन्वय। फर्स्ट पॉइंट इसका आंसर होगा सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान कोई बालक उन सभी सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है जो उसे संतुष्टि प्रदान करें। तो आप समझ गए होंगे कि सामाजिकरण क्या है। वह कोई बालक जो उन सभी सामाजिक मानकों का अनुसरण करता है जो कि उसे संतुष्टि प्रदान करते हैं। थैंक यू।